गाइस, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और मिस्टीरियस हॉन्टेड हॉरर स्टोरी के साथ। और मुझे लगता है आपको मेरी पिछली 2 स्टोरीज भी पसंद आई होंगी। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए मेरे चैनल पे। अब ये स्टोरी को चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल गौर से सुनिएगा इस स्टोरी को, क्योंकि ये आपको डरा भी सकती है और आपको ऐसा फील भी करा सकती है कि जैसे कि ये सब आपके साथ ही हो रहा है। और जो लोग दिल के कमज़ोर हैं वो थोड़ा किसी के साथ बैठ के ज़रूर सुनिएगा। चलिए इस वीडियो को, इस कहानी को, इस मिस्टीरियस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मेरी एक फ्रेंड की, जिसने अपने घर में तेज बोलो ना, क्या है इतना धीमे बोल रही हो? स्टोरी के समय ये साउंड अच्छा नहीं है, आने तो कान में घुस जाएंगे। चलो, ये कहानी है मेरी एक फ्रेंड की, जो कि उसने अभी अभी नया घर शिफ्ट किया था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने भी उसकी हेल्प की थी शिफ्ट करने में। तो ये तब की बात है जब वो एक दिन को वो रात में अकेली रहने वाली थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा आउट ऑफ टाउन जाने वाले थे। तो अब पूरे टाइम तो उसने शिफ्टिंग में निकाला, तो वो तो थक गई थी, तो उसे नींद भी जल्दी ही आने वाली थी। और उसके मम्मी पापा जा चुके थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी काम था। तो सोचिए, आप घर में अकेले हैं और नए घर में, तो थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही। मुझे भी लगेगा अगर मैं रहूँगी। अब आगे सुनिए। आगे ये होता है जब वो सोने जाती है। जैसे सभी जाते हैं सोने, तो पहले तो थोड़ा टाइम मोबाइल पे लगती है, जैसे कि सब लगते ही हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे। तो उस टाइम उसके घर में अभी इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं हुआ था, तो लाइट्स की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अब उसके पास सिर्फ कैंडल्स ही थी, जो उसने उस कैंडल्स को जलाया, और तब तक वो जलती नहीं जब तक उसको नींद नहीं आ गई। तो जैसे ही वो नींद में चली गई, उसने फ़ोन वोन रख दिया, सो गई। कैंडल्स भी लाइट अप होकर पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तभी उसने एक साउंड सुना। आप सोच सकते हैं कितना अजीब और वियर्ड लगता है। आप नए घर में आए हैं और एकदम से आप सो गए हैं, कोई और घर में नहीं है, लेकिन आप किसी की आवाज़ सुन रहे हैं। सो स्पूकी एंड क्रीपी। फिर क्या हुआ, तो उसने इग्नोर किया क्योंकि शायद बाहर से आ रही है। उसके बाद फिर से उसे एक और साउंड सुनाई दिया। वो साउंड था उसके फ़ोन के वाइब्रेशन का। उसने जब चेक किया तो अराउंड 2 AM सुबह रात मिडनाइट। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया क्योंकि वो नॉर्मल सा नोटिफिकेशन था। वो फिर से सोने चली गई। और उसने फिर क्या किया कि लाइट्स तो पूरी ऑफ हो चुकी थी, तो उसने क्या किया, अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन जला के वो फिर सो गई। फिर थोड़े टाइम बाद उसकी आँख फिर किसी अजीब सी वियर्ड सी क्रीपी नॉइज से खुली। इस बार वो आवाज़ उसके घर से ही आ रही थी। वो बहुत डर गई। कोई भी होगा डर जाएगा, इनफैक्ट मैं भी हूँ तो भी डर जाऊँगी। अब क्या हुआ, फिर उसने अपनी फ्लैश लाइट के सहारे वहाँ उस आवाज़ को फॉलो किया। वो आ रही थी उसके किचन से। कि ऐसा लग रहा था कि किसी की बॉडी को मारा गया हो या फिर किसी को पीट रहे हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो अब वो वहाँ पे गई, देखा उसने तो एक वेरी ओल्ड मैन वहाँ पे कुछ कर रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी जो बैक थी वो उसके सामने थी, उसका फ्रंट नहीं सामने था। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या है, कैसे है, कौन आ गया, इतनी रात में कैसे आ सकता है, घर में सारे दरवाजे तो बंद हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई थी। वो हिल डुल भी नहीं पा रही थी। सोच समझने की उसकी शक्ति ही जा चुकी थी, समझ लीजिए। फिर थोड़े टाइम
बाद जैसे ही उसने थोड़ी सी आवाज़ की तो उस इंसान ने पलट के देखा। तो जब उसने पलट के देखा वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि ये कैसा इंसान है। उसका जो लोअर माउथ था वो था ही नहीं और इतना वियर्ड फेस था उसका कि जैसे लग रहा था कि वो उसको मारने ही आने वाला। वो बहुत भयंकर डर गई थी। उसके बाद वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुकी थी, वो कुछ नहीं जानती थी क्या हुआ। फिर उसकी आंख डायरेक्ट फ़ोन की बेल की रिंग से खुलती है सुबह। वो समझ ही नहीं। फिर जब उसकी कॉल से आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी मम्मी के कॉल्स थे उसके फ़ोन पे और सुबह हो चुकी थी। वो अभी भी शॉक्ड है, वो समझ नहीं पा रही है कि वो उसका ड्रीम था या फिर सचमुच उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था रात में कि कोई था वहाँ पे, उसने किसी को देखा था। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गई थी कि क्या हुआ है उसके साथ। उसने अगले दिन आके मुझे ये सब बताया। मैं भी बिल्कुल दंग रह गई, बिल्कुल शॉक रह गई, क्योंकि ऐसी भयानक चीज़ किसी के भी साथ हो वो तो भाई बस कैसे जी रहा है वो ही जाने। तो होप आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी अगर ये कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ, मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने में आप दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।